जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी पाइसेस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो पाइसेस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे 16 से लेकर 31 जनवरी आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार एनर्जी क्लीन कर देती हूँ ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखें। तो चलिए, कार्ड्स लेने से पहले एक बार कर लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ठीक है, चलिए आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस की खुद की एनर्जी इन 15 दिनों में कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस की खुद की एनर्जी इन 15 दिनों में कैसी रहने वाली है। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है मून का कार्ड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ पाइसीज। ओके, तो हमारे पास है वर्ल्ड का कार्ड एंड देन हमारे पास लास्ट कार्ड है 3 ऑफ एयर का कार्ड। देखिए, यहाँ पे जो मैं अगर बोलूँ सिनेरियो आपका, तो आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो या आपके लव लाइफ को लेकर हो, किस मतलब दोनों में से किसी एरिया को आप स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं काफ़ी अप एंड डाउन आपने देखा है। ठीक है, कई बर्डन आपके ऊपर रहे हैं, कई जिम्मेदारियां आपके ऊपर रही हैं, उसके बावजूद कभी आपने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट लाइफ में नहीं मिल पाया। ठीक है, बीइंग अ वाटर साइन आप बहुत इमोशन से भरे हुए हैं, बट आपको वो इमोशनल सपोर्ट साथ नहीं मिल पाया। ठीक है, मून हमारे मन का कारक होता है और मन आपका कहीं ना कहीं हमेशा से ही एक यूँ कहूँ कि मन काफ़ी आपका सेटिस्फाइड नहीं रहा इमोशनली। जो प्यार आपने पाने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड सर्कल से हो या दोस्त, मतलब जैसा भी हो, मतलब फ्रेंड सर्कल हो या लव लाइफ हो, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो पाए हैं। आपके ऊपर हमेशा ही आपने देखा है कि बहुत लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, आपसे हेल्प, सपोर्ट, सहायता हर चीज़ के लिए आपने हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन बदले में आपने देखा है कि किसी ने आपके लिए इतना नहीं किया जितना आपने किया है। वो एक दुख, दर्द, पेन, ग्रीफ कहीं ना कहीं आपके अंदर है। बट यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आपके लाइफ में जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको आप खुद ही बदलने की ताकत रखते हैं। बस आपको इतनी सी बात की ज़रूरत है कि आप उस रास्ते को ढूंढ कर निकालने की कोशिश करें, एक्सप्लोर करें खुद को। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में वर्ल्ड का कार्ड क्या करे, दुनिया में आए अकेले हैं, अकेले ही चले जाना है आपको, फिर किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही क्यों है ना। तो आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर दी कि यहाँ पे एक बड़ा सा लॉक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉक है, उस की को आपको फाइंड आउट करना है जिससे आप इस चीज़ को अनलॉक कर सकें, अपनी हैप्पीनेस को अनलॉक कर सकें। थोड़ा सा वर्ल्ड का कार्ड आपको एक्सप्लोर करने के लिए कह रहा है। लोगों पर 3 ऑफ एयर, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, आपका लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करना, लोगों के ऊपर डिपेंड रहने के कारण आपका हमेशा ही दिल टूटा है। तो यूनिवर्स ने आपसे यही कहा है इस समय कि आप इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए, किसने दिल दुखाया किसने नहीं दुखाया, अभी ये समय इस चीज़ को देखने के लिए नहीं है, बल्कि समय ये है कि आप खुद को तराशे, खुद को खोजें, खुद के पावर को जानने की कोशिश करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा घूमने फिरने जाए, वेदर एक सोलो ट्रिप पर ही चले जाए, खुद को जाने समझे, तो आप खुद को काफ़ी बैलेंस पाएंगे। खुद को थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो करें। स्पिरिचुअली ग्रोथ अगर आप करते हैं तो उससे आप स्टेबल बन पाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ की जो ट्रुथ है वो आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे और आपको किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड रहने की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर कभी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद को बैलेंस करना सीख जाएंगे और औरों पे डिपेंड होना ही इमोशनली आप छोड़ देंगे। ठीक है, वो जो एक आपका ट्रॉमा, एक वुंड कहीं ना कहीं आपके अंदर है, उसको हील करने के समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस के पर्सन के, हमारे पाइसेस के जो पर्सन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में सिचुएशंस, परिस्थिति कैसी बनी हुई है। तो यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। देन नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड,
2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। पाइसेस के पर्सन की एनर्जी कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ वैंड का कार्ड एंड देन लास्ट हमारे पास है जजमेंट का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आपके पर्सन के लाए वो ये कह रहे कि हाई प्रीस्टेस वो अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो करें, ठीक है, उनकी इनर गाइडेंस, इंट्यूशन, और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअलिटी पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट एंड बिलीव करते हैं और उन्हें यही लगता है कि भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलने से ही कामयाबी हासिल हो सकती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर हो अपने लाइफ का। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने इनर वॉइस और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और वो मानते हैं इसी के थ्रू ही उनको गाइडेंस मिल पाती है, ठीक है, उसी को वो फॉलो करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, जहाँ तक आपके और उनके रिश्ते के बीच की बात करूँ तो वो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं कि किसी के ऊपर आप इमोशनली, जैसे आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, तो वैसे ही आप पर्सन ढूंढने की कोशिश करें जिनके ऊपर इमोशनली आप डिपेंड हो सके, बट आपके पर्सन को ये चीज़ आपकी पसंद नहीं है, वो भी चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बने, इसीलिए वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, अभी आगे बढ़ने का जो स्टेप है वो नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही आप खुद के ऊपर काम करेंगे वैसे ही देखिए उनके तरफ से एक्शन का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप खुद को जानने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए एक्शन लेना शुरू करेंगे, वैसे वो आपके टुवर्ड्स आने के लिए एक्शन लेना शुरू कर देंगे। कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। और देखिए जजमेंट का कार्ड, जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, डिवाइन पर वो ऑलरेडी भरोसा करते ही हैं, तो देखिए जजमेंट का कार्ड यूनिवर्स का पूरा साथ बना हुआ है उनके ज़िंदगी में, और इसी को फॉलो करके ही आप दोनों के बीच के भी रिश्ते सुधरेंगे और सही होंगे। वो इसी उम्मीद से डील कर रहे हैं कि आप अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे। आपका उन पर इमोशनली डिपेंड होना उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप वो पर्सन बने जो काफ़ी स्ट्रांग हो, अपने आप में खुश रहना सीखे और अपने आप के ऊपर ही डिपेंड रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश करें। ऐसा मजबूत पर्सन वो भी चाहते हैं कि आप बने, ताकि आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो सही से बन पाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज गिव मी 2 गाइडेंस फॉर पाइसेस। देखिए सबसे पहला कार्ड जब ये गिरा है तो यही ले लेते हैं, सक्सेस। बिल्कुल आप लाइफ में बहुत जल्द ही सक्सेस अचीव करेंगे, और उसके लिए क्या रास्ता बताया यूनिवर्स ने आपको, सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए तो आप सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट अबंडेंस, देखिए अबंडेंस भी क्या कह रहा है कि हैप्पीनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, लव लाइफ में खुशियाँ, सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। एक बार बस खुद को स्टेबल कर लीजिए, फिर सब चीज़ आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इन दिनों। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो पहला कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए करियर में थोड़ा सा, देखिए वैसे तो आपको बोल दिया गया कि सक्सेस एंड अबंडेंस मिलेगा, बट स्टार्टिंग का ये जो टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत तो करते लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और इसी चीज़ को सही करने के लिए देखिए 2 ऑफ पेंटिकल आप समझ गए हैं, धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ मुझे बैलेंस रहना सीखना पड़ेगा। यानी अगर रिवॉर्ड अभी मिल भी नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, आप हार्ड वर्क पे बिलीव करेंगे, ना कि मतलब सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाएंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद तो चीज़ें मिल नहीं रही है तो क्या करें। तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है जो शो करे कि आप बजाय चुपचाप बैठने की आप कोशिश करेंगे कि और हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है और कितना पोटेंशियल दे सकते हैं करियर को निखारने के लिए, अपने स्किल को और बेहतर बनाए और उस पर काम करें। एंड देन द हैंगमैन का कार्ड कह रहे हैं कि आप सरेंडर टू डिवाइन के मोड में नजर आ रहे हैं। ये स्टकनेस को शो नहीं कर रहा, रेदर ये शो कर रहा है कि आप यूनिवर्स पे सरेंडर करना सीख गए। जैसे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप भी धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात आप एंड होते होते सीख जाएंगे कि किसी भी चीज़ पे अपने हाथ पैर चलाने से बेहतर है कि हम डिवाइन पे छोड़ दें, डिवाइन को ही हम अपने लिए फैसला लेने के लिए वो अधिकार दें और खुद को सरेंडर मोड में रखें, तो सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हुई चली जाएगी। तो करियर में आपको सक्सेस अबंडेंस बिल्कुल मिलेगी, कब, जैसे ही आप सरेंडर करना सीख जाएंगे।
तो पाइसेस ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर। उससे पहले यही बोलूँगी कि गुरु कृपा आप पर बनी रहे ताकि आपको सही मार्गदर्शन होता रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।